वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ज्योति बुदिया एंड पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने अपना सेबी नंबर, बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर सब दिया हुआ है। जो भी मैं सिखाऊंगी इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। इसमें ना कोई मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस है या कोई रिकमेंडेशन है, बाय सेल होल्ड जो भी है। मैं आपको सिखाऊंगी, आपको बताऊंगी। मेरा जो पर्पस है वो सिखाने का है और उसके बेसिस पे ट्रेड लेना नहीं लेना आपकी मर्जी पे है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज से मैच करे तो फिर ट्रेड सोचना। लेकिन आई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू अ नॉलेज। इट्स प्योरली एजुकेशनल। How many are of y'all are excited about जून? तो जून के अंदर आपको सबसे पहली चीज, लेट्स गो टू निफ्टी। जो हम निफ्टी की बात करते हैं, अगर मैं ये देखूं ये पूरा एरिया जो है ना निफ्टी का, ये पूरा का पूरा टूटा फूटा है। अगर कोई भी बात करे तो इसके अंदर खास करके ये जो हमारा स्टार्ट हुआ था अप्रैल के बाद से जो गैप अप पूरा टूटा फूटा तो है, लेकिन फिर भी रेंज बाउंड है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो गैप ऑलमोस्ट फिल्ड है, लेकिन अगर इसे आप ये भी कह सकते हो कि गैप फिल नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया है। तो हो सकता है गैप फिल हो भी जाए, नहीं भी हो, दोनों बात है। कैनॉट से एनीथिंग। बाय निफ्टी इज एट वेरी क्रूशियल लेवल। क्या कहते हो? अगर मैं ये देखो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाती हूँ आज की, यहां से हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये अटक जाता है। अगर मैं यहां से बनाती हूँ तो इसको यहां से लेके अगर मैंने यहां से लिया तो काम पूरा खराब हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लेती हूँ ट्रेंड लाइन को। तो वी आर एग्जैक्टली एट रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पर ही आपको ये वीकनेस मिली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आरएसआई की बात करती हूँ, तो आरएसआई अभी भी रेजिस्टेंस लेवल पे है। आरएसआई अभी भी रेजिस्टेंस लेवल पे है। यस, इट्स टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेंड लाइंस, यू कैन से दैट। और अगर मैं इसको यहां से ड्रॉ करती हूँ तो ये देखिए क्या दिख रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या दिख रहा है? व्हाट कैन यू ऑल सी? इट इज अ, क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या दिख रहा है? ये ट्राइंगल को नहीं बोल सकते, इट इज ब्रेक डाउन। अगर इसका फॉलो अप आ गया तो पॉसिबिलिटी है इधर तक की। तो ये गैप है पहला, फिलअप हो सकता है, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरा, ये ट्यूसडे, ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी जो थी वो 23,900 के आसपास थी। अगर आप लोग को पता है कि नहीं मुझे, मैं बताती हूँ आप लोग को। जो मेरा है जोड़ी भाव, तो मंथली का जोड़ी भाव जो था वो अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट्स आ रहा था। 800 पॉइंट्स इज क्वाइट अ बिग अमाउंट और अ बिग रेंज। मतलब इसका ये कहना है कि मेरा फर्स्ट लेवल जो है वो 800 अप या 800 डाउन, फिर उसको ब्रेक करे तो फिर मैं कंटिन्यू देखूं और वहां से मार्केट फॉल पे है
अगर ये गैप भर देता है तो मेरा 800 का जो फर्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो जाता है। वो अचीव हो जाने के बाद उसका रिवर्स लेगा कि क्या लेगा वो हम डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली अपने इस प्रोग्राम्स में। हम वेबिनार जो कर रहे हैं इसमें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 बार तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये निफ्टी और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ स्टॉक्स भी आपको दे सकूं, बट स्टॉक्स में मैं कोई भी आपको बाइंग सेलिंग का गाइडेंस नहीं दूंगी, मैं स्टडी बेस पे आपको बता दूंगी। Being a SEBI registered, I have a lot of restrictions that I cannot give the calls. That is why I cannot give the calls openly, but I will try as much as I can. I can give you, I will definitely give you. क्या है कि I can understand all these situations where you all expect from me many things, but due to the restrictions, I'm unable to give. And the most important thing, I want to move ethically. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती कि मेरी 40 इयर्स की मेहनत दांव पे लग जाए। गॉट इट? तो इसीलिए विथ स्लो इफ आई सी एमएसीडी, तो एमएसीडी को भी अगर मैं देखूं ना तो ये देखिए बिल्कुल फ्लैट चल रहा है एमएसीडी। तो कहीं से भी ये जो है, और बहुत अगर मैं इसको डिटेल में देखूं तो व्हाट कैन आई सी? कैन एनीबडी टेल? एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हु नोज व्हाट इज दिस कैन टेल मी व्हाट इज दिस? Any of my students who knows what can tell me what is this? Almost negative में negative crossover. Yes. Negative में negative crossover. Which is, मैंने YouTube में भी बहुत सारे इस पे वीडियोस किए हैं कि पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर इज वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप्स। उसमें जो मूव मिलता है वो मैं आप लोग को बता नहीं सकती, मुझे बहुत मजा आता है उसके मूव के ऊपर। अंडरस्टूड? तो ये रहा निफ्टी का आउटलुक। अब आती हूं मैं आपको एक चीज और दिखाते हैं। सबसे पहले जो मेजर इवेंट्स है हमारे जून में, करीब करीब सबको पता है कि मेजर इवेंट्स कौन से हैं जून में जिसे हमें देखना चाहिए, वो करीब करीब सबको पता है। फिर भी आप लोग को बता दूं कि जो मेजर इवेंट्स है वो है हमारे 3 जनवरी से 3 जून से 5 जून तक आरबीआई मीट। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेट वॉच, रेट का कट होगा नहीं होगा। हमारे मार्केट्स अभी भी शांत है कंपेयर फॉर रेट कट्स। ऐसा लग नहीं रहा है कि रेट कट आएगा। फिर सेकंड जो है वो अपना एज यूजुअल क्रूड, हॉर्मज ओपन होगा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा ओपन होता है, थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चालू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आना जाना लगा रहता है इसके अंदर। दिस टाइम एफओएमसी में न्यू चेयरमैन है, न्यू फेड के चीफ है केविन वाश। मिस्टर केविन वाश जो है वो अब के बार ये एफओएमसी मीटिंग होल्ड करेंगे और रेट का बताएंगे। अभी तक मिस्टर पावल कर रहे थे, नाउ इट इज केविन वॉश। और उनके अकॉर्डिंग भी अभी तक एवरीथिंग शांत है, लेकिन अगर उनका थोड़ा भी एग्रेसिवनेस लगा तो रेट बढ़ा सकते हैं। बट अभी रेट बढ़ाने से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी
वो ये है कि ग्रोथ जो है वैसे ही डावाडोल लग रहा है बिकॉज ऑफ ऑयल एंड ऑल, वॉर, ऑयल, ये सब जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इससे जो बिजनेस और ग्रोथ है वो ऑलरेडी थोड़ा डावाडोल, थोड़ा सा मतलब अजीब सा माहौल है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो दैट में गिव सम नेगेटिव फीलिंग कि भाई रियली में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है एंड दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग. So let us see, though I'm not expecting any rate cut, they may keep it as same. Market is expecting 25 basis. अच्छा, कितने लोग ये बात जानते हैं? मुझे यहाँ पे बताइए, कितने लोग ये बात जानते हैं कि रेट कट पे क्या रिएक्शन होता है? कितने लोग जानते हैं कि रेट कट पे क्या रिएक्शन होता है, या सॉरी, रेट की चेंजेस में क्या इफेक्ट होता है? कितने लोग जानते हैं कि रेट की चेंजेस में क्या इफेक्ट होता है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो? या जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? डू यू ऑल वांट टू नो? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वांट टू नो? Okay, I'll tell you all. Because these are some macro effects which you should know about interest rate factors and how they can affect the market. That is more important. Another important is 19 June Reliance का AGM. 49th AGM है. अगले साल तो कुछ सरप्राइज आना चाहिए because that will be 50th. But this is 49th. Any capex announcement या Jio updates or dividend surprise can move Nifty. Right? अगर लाए तो, नहीं तो जो चल रहा है वो चल रहा है. और जो हमारा ऑनगोइंग चल रहा है, हॉर्मज विल ओपन, हॉर्मज विल नॉट ओपन, हॉर्मज ओपन होगा, हॉर्मज ओपन नहीं होगा, ये सब चल ही रहा है. इसके वजह से क्रूड में 5% प्लस माइनस आए दिन देखने मिलता है. गोल्ड सिल्वर में 1-2% प्लस माइनस एवरी डे देखने मिल रहा है. यूएसडी आईएनआर सब में देखने मिल रहा है. Now next slide which I'm showing you is the effect of RBI interest rates. Now ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेके रखना चाहो तो रख सकते हो. दिस कैन हेल्प यू फॉर एवर, क्योंकि हमें बहुत बार नहीं मालूम होता है कि इंटरेस्ट रेट के चेंजेस में से हमको क्या इफेक्ट आएगा स्टॉक में. हम तो सिर्फ वो लाओ 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 लाओ, माल लाओ, बेचो, ठोको, उसी में लगे रहते हैं. जरा सा समूह हुआ नहीं, माल लाओ. तो अब रेट कट एक्सपेक्टेड, और जितना एक्सपेक्ट है उतना ही आया. ओके, ठीक है, जितना सोचा था उतना ही दिया तो कोई खास बात नहीं है. दिस इज हाउ पीपल से, इतना तो मेरा सोचा हुआ ही था, ठीक है, इट्स ओके, मुझे कोई खास इतनी खुशी नहीं है. तो मार्केट फ्लैट भी हो सकता है, थोड़ा फॉल भी हो सकता है बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड है. जैसे मैं सोचती हूँ कि हाँ भाई मेरे 95% मार्क्स आएंगे तो 95 आए, इट्स ओके, इट वाज, दैट वाज एक्सपेक्टेड. अगर 100 आ जाते तो आई वुड हैव लाइक, हाँ बहुत अच्छी बात हो गई. अच्छा, अब रेट कट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, 95% में मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन 95% नहीं आए तो फिर तो मूड खराब हो जाता है ना. और मार्केट कैन फॉल, डिसअपॉइंटमेंट. रेट कट इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड रेट कट इज डिलीवर्ड. या तो हम लोग ऑलरेडी 0.25 बेसिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर उतना ही आया तो शायद फ्लैट रह सकता है. अगर रेट कट हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं या 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 50 आ गया, तो फिर मार्केट को एक बार
रैली कर सकता है। ये लंबा नहीं चलता है, मैं आपको बताऊं। दिस इज द इमीडिएट इफेक्ट, इट इज नॉट अ लॉन्गर इफेक्ट। आई विल टेल यू व्हाई। इफ रेट हाइक इज एक्सपेक्टेड एंड रेट हाइक डिलीवर हो गया, तो फ्लैट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड, और रेट हाइक एक्सपेक्टेड नहीं है, और जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 25 बेसिस जो है वो कम होना चाहिए, कम होने की बात है, लेकिन उसकी जगह 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल, मार्केट बहुत जोर से गिर सकता है। तो ये जो है, दिस इज अ शॉर्ट टर्म मूव, टेम्पररी मूव, 1 और 2 डेज का मूव। आप देखोगे ये बहुत फास्ट आता है, बहुत फास्ट खत्म हो जाता है, राइट। अब इसमें जो है, आपको अंदर की रियलिटी बताती हूँ, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, कि जब रेट कट आता है तो लॉन्ग टर्म में मार्केट गिरता है, बढ़ता नहीं है। क्यों? सिनारियो अच्छा नहीं है, तभी तो रेट कट किया है। सब बूस्ट करने के लिए, सब लोन ले सकते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी वीक है, इसीलिए रेट कट आया है। तो ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग रन में देखूं तो दैट इज नॉट गुड फॉर मार्केट्स। और रेट कट हाइक हुआ है, सॉरी, रेट हाइक हुआ है, कट नहीं, हाइक हुआ है, मतलब ये लग रहा है कि यहाँ पे भी पॉजिटिव ग्रोथ आ गई है। तो पॉजिटिव ग्रोथ आ गई है तो ये हमको तुरंत नहीं दिखता है, मे बी ऑन अ लेटर स्टेज वी कैन सी। सो दीज आर फ्यू थिंग्स ऑन अ लॉन्ग रन। तो हम लोग, लेकिन क्या है मार्केट में, मुझे कल क्या होने वाला है ना, वो जानना है। मुझे मार्केट में 4-6 महीने बाद क्या होगा या 1 साल बाद क्या होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। एम आई राइट? मुझे कल का वो स्टॉक बता दो जो कल भागेगा 5-7%। आज का इंट्रा का कोई स्टॉक बता दो, बस। कैसे निकाला वो आप जानो, बस खाली मुझे टिप दे दो। तो फ्रेंड्स, फिर आप देख ही रहे हो मेरे वेबिनार्स में और सेमिनार्स में जो पब्लिक है बहुत कम है, बिकॉज मैं ऐसे टिप्स वगैरह नहीं देती हूँ, इसीलिए I have very few followers and I don't mind for that. The thing is, which I cannot deliver, I cannot commit that. यहाँ पर किसी को कोई कुछ पूछना है मेरे से, जो किसी को समझ में नहीं आया हो? If you want to talk to me, I can open your mic, unmute you. If you want to discuss anything with me, you can raise your hands or type in the chat your name. I can open your mic. Anyone wants to ask me anything? No? प्रदीप सिंह पूछ रहे, रेट कट के टाइम पे नो ट्रेड इज गुड ऑप्शन इनफैक्ट एट एनी इवेंट टाइम। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं प्रदीप जी, जनरली ऐसा है कि अगर ये आईवी शूटअप हो गया, आप आईवी पे नजर रखो, अगर आईवी शूटअप हो गया तो you can create a strategy like iron butterfly or iron condor, because we are planning to take the benefit of IV. इवेंट के जस्ट बिफोर आईवी शूटअप हो जाता है, और इवेंट एक बार खत्म हो जाता है
मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाता है। मैंने बटरफ्लाई क्यों बोला कि आप हेज्ड हो, और आयन कॉन्डोर क्यों बोला, क्योंकि आप हेज रहोगे तो आप उस वोलेटिलिटी का बेनिफिट ले सकते हो। और बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आप अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हो उसका। वैशाली कह रही है मैम डेली क्या प्रोसेस क्या करते हैं मार्केट को रीड करने के लिए। वैशाली जी, ये मैंने काफी वीडियोस में बताया है कि वी गो टू व्हाट हाउ आई स्टार्ट इज, जस्ट वन सेकेंड आई शो यू ऑल। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम शोइंग यू ऑल। तो मैं कैसे एक सिंपल तरीके से आप लोग को बता सकती हूँ, एकदम सिंपल तरीके से, कि डेली के अंदर हम क्या करते हैं। हम देखते हैं कि आज कौन से सेक्टर में अप डाउन है। तो लेटर से मैंने ऑयल सेक्टर देखा, राइट। लेट मी रिमूव दिस लाइंस। लेट मी डिलीट ऑल। तो मैंने सबसे पहले देखा कि ये सेक्टर वीक लग रहा है, ओएनजीसी फ्रॉम मॉर्निंग। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट चेक इट इन 30 minutes, 2 लेवल लोअर। तो मॉर्निंग मुझे ये वीक दिखा। अब मैं यहाँ पे मनी कंट्रोल के एडवांस डिक्लाइन रेशियो में जाके और सेक्टोरल इंडाइसेस देखूंगी, और इसमें ऑयल एंड गैस का जो है उसको ओपन करेंगे हम। ऑयल 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 एंड गैस, राइट। अब ऑयल एंड गैस में हम देखेंगे कि वीक वाले कौन से हैं। आई विल नॉट सी द स्ट्रॉन्ग वंस, व्हाई? बिकॉज इंडेक्स इज वीक, सो आई विल ऑल्सो सी द वीक वंस। लेट अस से उसमें दिखाया था ओएनजीसी, तो आई गो टू ओएनजीसी। एंड क्या ओएनजीसी, चलो मैं इसको सामने सामने कर देती हूँ। अगर आप मुझे देखोगे दोनों को, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ओएनजीसी का ये पैटर्न और क्या ऑयल एंड गैस का ये पैटर्न, इज इट सेम? यस वैशाली। तो पहले कैंडल से एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे क्या कौन सा स्टॉक चूज करना है। कैन आई गो फॉर दैट? डेफिनेटली विथ अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो आपको कंफर्ट लगे, बट डोंट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। सेकेंड थिंग, जब मैं चार्ट देखती हूँ तो मेरी नजर इमीडिएटली जो एक चीज पे पड़ती है जो आपकी नहीं गई है, वो ये है, वो है डाइवर्जेंस इन इंडेक्स, राइट। डाइवर्जेंस इन इंडेक्स, कैन यू सी दैट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ पे डाइवर्जेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या है? टाइम फ्रेम दोनों का सेम। अच्छा, इसका 1 आवर है, इसका 30 मिनट्स कर देती हूँ। तो दोनों में
दोनों में हो गया। अब ये RSI इज बिलो 30, दोनों के नेगेटिव इफेक्ट्स मिल गए मुझे। कैन आई ट्राई फॉर गो दिस विथ अ स्टॉप लॉस? अब अगर मुझे लगा कि स्टॉप लॉस बड़ा है तो डोंट ट्रेड, एज सिंपल एज दैट। इफ यू फील स्टॉप लॉस इज ओके, यू कैन हैंडल इट, देन ट्रेड। फिर सेकेंड ऑयल एंड गैस में कौन सा आता है? अदानी टोटल, BPCL। क्योंकि मुझे मॉर्निंग को ये नहीं पता चलेगा कि कितना परसेंटेज वो गिरा है टोटल, अभी का आज का ही दिखेगा। तो ATGL, इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, बट डिफरेंस क्या है? इसका स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर सेम है, ट्रेड हम ले सकते हैं, इसमें सब डिफरेंस ये है कि इसमें स्टॉप लॉस छोटा है। गॉट इट? हाँ, RSI इज नॉट बिलो 30, इसमें स्टॉप लॉस छोटा है। मुझे वो ज्यादा प्रायोरिटी है कि स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। देन कमिंग टू BPCL, गेल, ये दो तीन देख लेते हैं। BPCL, क्या इसका स्ट्रक्चर भी सेम है? नेगेटिव डाइवर्जेंस 30 मिनट्स दोनों, लेकिन इसके अंदर ये एजिस बाइंग है, चेन्नई फ्लैट है, तो इनको मैं टच नहीं करूंगी। जो ग्रे कलर है उनको मैं टच नहीं करूंगी, जो रेड कलर है और डीप रेड है या डेड कलर है उनको मैं टच करूंगी। Why? That index is negative. So this is one thing which I see. Now let us go for another one. Let us say मैं मेटल में जाती हूँ उसमें। 9:30 के बाद कभी भी देखो ना, 9:30 के बाद कभी भी देखो, 9:30, 9:45 कभी भी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आइडिया आ जाएगा। अभी मेटल, मेटल का भी आप देख रहे हो क्या शेप है? तो लेट अस गो फॉर मेटल एंड मेटल, ये रहा। मेटल वीक है तो जिंदल स्टेनलेस। व्हाट से? एकदम मैचिंग नहीं है, मिलता जुलता है। NMDC, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, what say my friends? You see in 15 minutes, you can see in 30 minutes, whatever time frame you want to see, you can see. You can go with the long build up, short build up. What you see in QuantSap, that is also good, long build up, short build up. लेकिन सब लोगों के पास कॉन्सेप्ट नहीं है, और कॉन्सेप्ट में F&O स्टॉक्स है, इसमें बहुत सारे कैश के स्टॉक्स भी है। 34 is Fibonacci number, Pradeep. Pradeep is asking reason behind 34 EMA, that is a Fibonacci number. मैं Fibonacci की बहुत बड़ी फैन हूँ, और according to me Fib works best in the stock market. यहाँ तक कि अगर आप हार्मोनिक्स देखोगे तो उसमें भी फिब का ही है पूरा। आप एलियट वेव्स, वेव थियरी देखोगे तो उसमें भी फिबोनाकी का ही रोल है। तो फिबोनाकी रेशियो, फिबोनाकी नंबर्स, आई डोंट इग्नोर देम, आई गिव मोर वेटेज टू देम।
क्रूड में भी बना था हार्मोनिक, बेस्ड ऑन दैट, सब में बनता है। तो ये बना टाटा स्टील। दूसरा कौन सा देखा था हमने? एनएमडीसी। अब देखो लॉयड मेटल है। फिर अब इसमें वेल्सपन कॉर्प है, VDLSL है, तो इसको मैं ध्यान नहीं दूंगी बिकॉज दे आर नॉट इन रेड। फिर आते हैं दूसरा सेक्टर, लेटस से ऑटो। अभी ऑटो का सेक्टर देखते हैं। ऑटो का सेक्टर कैसा दिखा रहा है? ऑटो सेक्टर इज ऑल्सो लुकिंग वीक। यस, तो लेट मी गो टू ओवर हियर एंड गो टू ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में जो ग्रीन है उसको मैं नहीं देखूंगी। अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड स्ट्रक्चर वैसा ही दिखना चाहिए। बाद में गिरे पहले गिरे वो सब सेकेंडरी है। लेकिन इसने क्या हुआ, पहले में ही 2% गिरा दिया, बहुत जोर से दे दिया, मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। आई वुड रादर नॉट ट्रेड बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस। मुझे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है तो डर लगता है। तो दूसरा कौन सा है? हीरो मोटो, आइशर मोटर। अब आते हैं इसमें हीरो मोटो। वाओ, क्या बोलते हो? यस माय फ्रेंड्स, मिल गया मुझे। वो ठीक है, लेकिन स्टॉक RSI के ऊपर तो नहीं है ना, 70 के ऊपर तो नहीं है ना, और निफ्टी ऑटो भी 70 के ऊपर नहीं है ना, शेप ऑलमोस्ट सेम है ना। फिर आपका ये राउंडिंग टॉप टूट गया, ये देखो राउंडिंग टॉप। आपको भी पता है कैसे देखते हैं, ये राउंडिंग टॉप टूट जाता है तो एक्सपेक्टेड टारगेट क्या होता है? ये वाला डिस्टेंस। व्हाट से माय फ्रेंड्स, और क्या चाहिए अपने को लाइफ में? सब कुछ आपके फेवर में चल रहा है एंड वर्किंग ऑन दिस। डोंट यू थिंक इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट स्टॉक्स दिस वे? इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट स्टॉक्स दिस वे? बाय द वे, अभी हमारा जो है 13 जून से पेयर ट्रेडिंग का सेशन स्नेहल भाई का स्टार्ट हो रहा है। उसका बहुत अच्छा जाने वाला है, मतलब नॉलेज उसमें बहुत अच्छी है व्हेन वी कंपेयर टू स्टॉक्स। उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टेक्निकल एनालिसिस का क्रैश कोर्स ले लूंगी, जिसमें फिबोनाची भी इंक्लूड कर दूंगी। क्रैश कोर्स रहेगा फॉर 10 आवर्स का। आई कैन टेक दैट, 2 आवर्स, 5 सेशंस। इफ यू ऑल विश आई कैन टेक, वो बना सकती हूँ प्रोग्राम। और बनाऊंगी तो मोस्टली मैं उसका जुलाई फर्स्ट वीक में बनाऊंगी फॉर द क्रैश कोर्स। नो, कोटक नियो का मेरा प्रोग्राम होने वाला है 6 जून को। एंड फॉर द रजिस्ट्रेशन मैंने आपको लिंक दिया है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मेरे से लिंक ले सकते हो। 6 जून को मैं अकेली नहीं हूँ, मैं भी हूँ, स्नेहल भाई भी है, और देर आर अनदर 1 or 2 speakers more. You will enjoy that program. I'm doing that program in association with Kotak Neo. It's like a traders meet. It is on 6th of June. If at Dadar, it will be at Dadar, Mumbai. If you all wish to attend, you all can what I आप लोग को मैंने लिंक दिया है, रजिस्ट्रेशन कर लेना।
और जिनके पास रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, और व्हाट्सएप पे मैं आप लोग को रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफ कोटक नियो दे दूंगी। ठीक है? ऑफलाइन ही होगा ना, ऑनलाइन थोड़ी होगा। दादर में प्रोग्राम है इन्वेस्ट ट्रेडर्स मीट, सो इट इज प्योरली ऑफलाइन, फिजिकल। अंडरस्टूड? अच्छा है। अरे भाई क्या है ना, सब ऑनलाइन ऑनलाइन हो जाता है, तो कभी कभी तो फिजिकली मिलना भी तो चाहिए हमें एक दूसरे के साथ। तो थोड़ा बहुत हम एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, अच्छा लगेगा। पहले हम बहुत किया करते थे, पोस्ट कोविड जो है ये सब बंद हो गया। कोई बात नहीं ना, कुछ नहीं आया ना, आप आ जाना, मैं हूं वहां पे। मैं हूं ना वहां पे, आपको क्या टेंशन है? और मेरे होते हुए कोई आपको वापस वहां से भेज नहीं सकेगा, ये ध्यान रखना है। मंथली, मैं एक निफ्टी का एक मंथली भी जाते जाते एक मंथली दिखाना चाहती हूँ। इसको देखिए। व्हाट कैन यू सी? यस, इसके ऊपर से नजर मत हटाना, इस पर से नजर मत हटाना मेरे भाई लोग। एंड मंडे 1 जून, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, अगर ओपन हाई ओपन लो डॉट टू डॉट मिल जाता है तो ध्यान रखना। सितंबर में भी ऐसा ही हुआ था, याद है? कहाँ है सितंबर? ये देखिए, अगस्त सितंबर, ये सितंबर याद है? मंडे फर्स्ट था, मैंने आप लोग को वर्किंग दिया था, मंडे को फर्स्ट था। याद है कि नहीं याद है? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, विल गो टू टेली। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, सी, मंडे, अगेन मंडे, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ओपन एंड लो डिट्टो डॉट टू डॉट था, तो मार्केट चला था। तो ये ध्यान रखना, अगर जैसे कल अगेन इट इज मंडे, अगर मार्केट ओपन लो ओपन हाई मिले तो उसका स्टॉप लॉस ही उसका बेस रहेगा। मारो बोझू तो दिन के एंड में बनता है। लेकिन आप मेरा सितंबर वाला वीडियो देखना यश, वहां पे मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है यूट्यूब में। फर्स्ट सितंबर का वीडियो, फर्स्ट सेकेंड, 2-3 दिन का वीडियो है। मैंने पूरा सितंबर मंथ हर साल का कैसे जाता है वो एक्सप्लेन किया है। आपको समझेगा, बहुत मजा आएगा आपको। और जब डॉट टू डॉट ओपन लो या ओपन हाई मिलता है तो कितना खतरनाक होता है। 2018 में मुझे सितंबर मंथ ओपन हाई मिला था। यू ऑल वोंट बिलीव, 2018 में मुझे सितंबर मंथ ऑलमोस्ट ओपन हाई मिला था, ये रहा। एंड मंडे फर्स्ट डे था, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड वॉज सैटरडे संडे। मंडे स्टार्ट हुआ था एंड इट वॉज ओपन एंड हाई। कैन यू सी इट इज डॉट टू डॉट? कैन यू सी इट इज डॉट टू डॉट ओपन हाई? और फिर वो जो महीना था, उस महीने में जाके 21 सितंबर में जो हालत खराब हुई है, यू कैन सी दैट। तो मंथ जो होते हैं उसके अंदर डॉट टू डॉट होता है ना, दे आर टू रिस्की। ये देखो, मंडे ओपन हाई डॉट टू डॉट, और ये आपका 21 सितंबर। इस दिन
वो DHFL और यस बैंक का केस हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। वो स्टॉक्स जो है वो क्रैश हो गए थे बुरी तरह से। So friends, I tried to help and discuss about some stocks also. The कि हम उसको कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, वो सब मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश भी करी है। एंड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, आई कैन डिस्कस फर्दर। अगले सैटरडे को तो हम मिल रहे हैं ना कोटक नियो में, फिर दादर। देखते हैं संडे कंटिन्यू कैसे रहेगा, क्या रहेगा, देखते हैं भाई। सैटरडे संडे मेरा भी बिजी था, ये मंथ एंड था इसलिए मैंने ले लिया। मेरा मन हो रहा था कि मैं ले लूं। गिफ्ट निफ्टी को मत देखो, वो है ना हमेशा शाम को कुछ अलग ढंग से बिहेव करती है, दिन में अलग ढंग से बिहेव, मंडे को वापस ओपनिंग में अलग ढंग से बिहेव करती है। गिफ्ट निफ्टी को मत देखिए। हम जिसको ट्रेड करते हैं या हम जिसको ट्रेड कर सकते हैं उसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये इनसाइडर वाला चक्कर है ना, ये सुनने में अच्छा लगता है, हमको चार्ट पे सब दिखता है। हमको चार्ट पे सब दिखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। व्हाई वी शुड गो फॉर इनसाइडर? फियर को कैसे भगाएं? अगर मैंने अभी जब आपको सिस्टम बताया तो सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो फियर आएगा कैसे? फ्राइडे को जो लास्ट में हुआ वो तो ओपन था ना मॉर्निंग से कि MSCI का इंडेक्स का वो चेंज होने वाला है। उसकी डिटेल्स तो सब कुछ आ रही थी 5 मॉर्निंग से। अच्छा, दूसरा मुझे एक क्वेरी आई बहुत लोगों की जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि कॉल का प्राइस इज different and put ka price was very low on that day, on Friday evening. I think it was something like that for ATM 2nd June. Yes, it is 244 and 75. Everybody was saying ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? कम ऑन, क्या आप लोगों को ये सब अजीब सा नहीं लग रहा है कि कॉल का प्रीमियम इज 244 एंड पुट का ओनली 75? दिस वन थिंग आई वुड लाइक टू टीच यू ऑल, तो कभी फिर से आपके सामने आए तो आपको ये ध्यान में रहेगा। ओके, नाउ व्हेन आई गो टू, आई ओपन ओवर हियर टू थिंग्स, तो आपको और अच्छे से समझेगा। कैन एनीबडी टेल मी what is the difference? How much is the difference between cash and futures? How much is the difference between cash and futures? Come on, how much is the difference between cash and futures? ये बायसनेस आईवी वो सब छोड़ो, मैं बता रही हूं आपको रीजन। It's nearly 200 rupees, right? 200 points. Okay? अगर मैं 270 पकड़ती हूं एज ATM,
तो कॉल जो है 23,500 का वो 200 प्लस होना चाहिए, और पुट जो है वो भी 200 के आसपास आ जाता। लेकिन अब ये 200 इसीलिए है कि देर इज अ गैप ऑफ 200 पॉइंट्स। तो फ्यूचर जब वो पुट का रेट पकड़ता है ऑप्शंस में, तो वो कैश के हिसाब, स्पॉट के हिसाब से पकड़ता है, और अगर कॉल का पकड़ता है तो फ्यूचर्स के हिसाब से पकड़ता है। दिस 200 पॉइंट का डिफरेंस जो है अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ तो बोथ विल कम एट पैरिटी। तो पैरिटी आ जाएगी कॉल और पुट के प्रीमियम में। 200 का जो डिफरेंस है वो मैं अगर यहाँ पे ऐड करती हूँ पुट साइड में, वाई पुट साइड में, बिकॉज इट इज प्रीमियम नॉट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट होता तो मैं कॉल की तरफ देखती, लेकिन वो प्रीमियम है इसलिए मैं पुट की तरफ देखूंगी। अगर आप देखोगे कभी भी ऑप्शन चेन ज्यादा करके, ऑप्शन चेन में जब आप ये पैरिटी देखने की कोशिश करते हो तो ये लोग पुट को ऑप्शंस में पुट का प्राइस स्पॉट के हिसाब से देखते हैं और कॉल का प्राइस फ्यूचर्स के हिसाब से देखते हैं, टू सो दैट आर्बिट्राज। नहीं तो अगर इतना बड़ा स्प्रेड मिलता तो क्या आपको क्या लगता नहीं कि आर्बिट्राजर्स लोग उसमें फटाफट एंट्री कर लेते? लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में बाय करने जाओगे तो आपको कितने में बाय करना पड़ेगा? 750 के आसपास का बाय करना पड़ेगा। तो आपको कहाँ से मिला वो? कुछ नहीं मिला, कोई बेनिफिट नहीं मिला। और अगर आप ये 23,700 का देखोगे यहाँ पे, तो यह प्रीमियम इज ऑलमोस्ट द सेम। कोई बहुत बड़ा पैरिटी डिफरेंस नहीं है इफ यू सी दिस ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर डूइंग ऑप्शंस, कि इतना बड़ा डिफरेंस देख के कहीं आप गलत ट्रेड ना ले लो, गलत तरीके से उसको एनालाइज नहीं कर लो। इसलिए मैंने आपको ये डिफरेंस के ऊपर क्या है क्या नहीं वो बताया है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय फॉर नाउ। और आप लोग ये जितने भी लोग हो जो भी ये वॉच कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, लोगों को जो भेजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं सिखाते ही रहूंगी। तो यू कैन सी दैट। वैसे तो मैं फ्री सेशंस की रिकॉर्डिंग नहीं देती हूँ, बट आज वाला सेशन मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैं इसे यूट्यूब पे डालूंगी। बट मैं रिकॉर्डिंग फ्री सेशंस की किसी को भी नहीं देती हूँ, सॉरी। तो ये वाला सेशन मैं ट्राई करूंगी इसको यूट्यूब पे डालूं और सब लोग देख सकते हैं। सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स who are not on WhatsApp channel with me, join with me. I keep on doing sessions over there regularly. Try to teach you many things over there. So if you wish, you can join me on YouTube. Thank you, friends. See you. Namaste. Have a nice weekend. I hope you all enjoyed the session.